हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यह तीसरा अध्याय होगा। थर्ड चैप्टर है चखने से बचने तक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। स्वाद ही स्वाद, क्या है? स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ, मैं नहीं खाऊंगी करवे करेले। क्या है करवे? करेले कैसे होते हैं? तो करवे होते हैं। मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। क्या कहते हैं? गुड़ रोटी देने के लिए दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी? सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। माँ बोलती है, तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा से को चिढ़ाते हुए कहती है। ठीक। और झुम्पा तपाक से बोलती है। क्या बोलती है? बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? ये इमली चाटते चाटते बोर होती हो अपनी। किसको बोलती है? तो ये झोलन को बोलती है। जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झोलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। ये झूलन बोलती है। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों ने जोर से, क्या कहते हैं, दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली झूलन जो है झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी और तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झोलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झोलन ने गुड़ की डली हुई गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर, क्या बोलती है माँ? पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। और इसको गुड़ को बोलती है पीस कर खिलाने के लिए, नहीं तो वह पहचान लेगी। झोलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया, उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। यहाँ पर जो है कैसे खाने चीख कर पहचाने जाते हैं, कैसे उसको पचाया जाता है, उसके बारे में अब बताया जाएगा। लेकिन ये पहचानने की जो क्रियाएं हैं, कैसे स्वाद से हम पहचान लेते हैं, ये नींबू है, ये मछली है, ये आम है, ये इमली है, ये खीरा है, ये टमाटर, ये क्या है, एक स्वाद से आप उसको पहचान लेते हैं। ठीक। आगे है, तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। अब कैसे? तो नाक बंद करके। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है। क्या है वो? कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा है, कुछ नमकीन सा है। एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो, खिलाओ खिलाओ। ये आप देख सकते हैं कैसे खाने की जो स्वाद है उसको चखा जा रहा है। ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है? चर्चा करो और लिखो, यहाँ पर कहने के लिए कह रहा है। तो इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है, इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसे 5 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहता है, जो आम है, इमली है, लीची है, और यहाँ पर जो लिख सकते हैं क्या क्या, करेले हैं, टमाटर हैं, ये सब लिख सकते हैं। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदे से स्वाद का पता चल सकता है? तो हाँ, कुछ बूंदे से क्या चल सकता है? स्वाद का पता चल सकता है। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? ये जो है, अगर आप सौंफ के दाने चबाएंगे तभी आप पहचान पाएंगे। उसके गंध से भी आप सौंफ को पहचान सकते हैं, ये भी है। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? तो उसके जो है उसके गंध से उसको पहचान ली। वह कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें बिना देखे चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हैं? जो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो बिना आप देखे चखे और केवल उसको सूंघ कर पहचान सकते हैं? तो आप मछली के जो गंध होते हैं उसको सूंघ कर भी पहचान सकते हैं। और भी जो गंध हैं, जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे किसका, तो
यहाँ पर आप बता सकते हैं किसके बारे में? आप घी को बिना सूंघ कर पहचान सकते हैं, सूंघ कर जो है घी को पहचान सकते हैं, जो मक्खन से बनाए जाते हैं। यहाँ पर है, जो यहाँ पर देखेंगे तो क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा? वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसके स्वाद जो हैं वो नहीं आते हैं। और अगर आप नाक से अगर सूंघिएगा नहीं तो आप उसके स्वाद आपको नहीं पता चलेगा और आप पी लीजिएगा। नाक बंद करने से गंध क्या होता है? नहीं, गंध नहीं आता। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाक अगर आप बंद करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में दिखाया भी गया है, जो चीज़ झुम्पा को पसंद नहीं है उसको आँखों में पट्टी बंद करके, नाक बंद करके उसको दिया गया, तो वो स्वाद को नहीं पहचान सकी जो क्या हम खा रहे हैं। उसको करेले भी खिला दिए गए जो उसको पसंद नहीं थे। नाक बंद करके आप खाते हैं तो गंध नहीं आते हैं और उसको आप पहचान नहीं पाएँगे। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अब है आँख बंद करके स्वाद पहचानने के लिए अलग-अलग तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कहता है और साथ के झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलने कहता है ताकि आप उसके स्वाद को पहचान सकें। स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ें क्या थी? जीभ में कौन-से हिस्से में ज़्यादा स्वाद का पता चलता है? इसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, बाईं, दाईं तरफ। तुम्हें इसके बारे में हम आपको बता दें और उसके बाद हम आगे चलेंगे ताकि आप इसको सही तरह से समझ सकें। लेकिन इसके क्वेश्चन कुछ और हैं। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता है? अपने बारे में यहाँ पर बताने के लिए कुछ खाने की चीज़ें को मुंह के किसी हिस्से में रखो, होठ, तालू, जीभ, ये जो है यहाँ पर रखने के लिए कहता है और स्वाद का पता करने के लिए। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर बताते चलेंगे। ये बीच का भाग है, ये साइड का भाग है, जो दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, ये क्या है? आगे का भाग है। आगे का भाग और बीच का भाग और क्या? तो पीछे का भाग, ये क्या है? पीछे का भाग है। यहाँ से हम इसके बारे में और इसके बारे में हम जो बताएँगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे आप, जो कि यहाँ पर आप आगे का भाग जो होता है वो मीठे के लिए होता है और बगल का भाग जो होता है वो क्या होता है? तीखे के लिए और पीछे का भाग कड़वा के लिए। याद रखना है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे का भाग मीठा, बगल के भाग जो होते हैं वो तीखे के लिए और पीछे के भाग जो होते हैं वो कड़वे के लिए होते हैं। यहाँ पर शिक्षक का संकेत है, आँख बंद करके स्वाद पहचानने के लिए कहता है बच्चों को। कोई भी चीज़ आप पीस कर देते हैं तो उसको खिलाएँगे, उसको पहचानने के लिए कहेंगे। बच्चों को अलग-अलग तरह के खाने की चीज़ों को स्वाद के पता करने के लिए कह सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके स्वादों को पहचानने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा और चटपटा। ये उनके बारे में हम इसको विविधता के बारे में उसको समझा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जीभ के अगले हिस्से किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। वहाँ जो है अब वहाँ चीनी के कुछ दाने जो है यहाँ पर क्या है? जीभ के अगले हिस्से आपको हमने अभी बताया जो कि यहाँ पर मीठा लगता है। क्या लगता है? तो यहाँ अगले के हिस्से में मीठा होता है। ये जो होते हैं जीभ के अगले हिस्से वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। यहाँ पर मीठे स्वाद आप पहचान लेते हैं। अगर जो है यहाँ पर चीनी और शक्कर के कुछ जो हैं दाने वहाँ पर रखने के लिए कहता है। अब स्वाद आपको कहता है कि क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ? आप अगर के पूरी से साफ कर देते हैं तो वहाँ पर लार जो होती है, लार जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक वो मीठे या खट्टे या कड़वे स्वाद को आप पहचान नहीं पाएँगे और इसीलिए यहाँ पर अगर साफ कर लेते हैं तो पहचान आप नहीं पाते हैं। जब तक जीभ पर लार नहीं होगा तब तक आप भोजन को जो उनकी क्या स्वाद है उनको नहीं पहचान पाएँगे। याद रखना यहाँ से पॉइंट बनते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की तरफ ध्यान रखने के लिए कहता है, कैसी दिखती है? और जीभ में जो छोटे-छोटे क्या हैं? दाने दिखते हैं। छोटे-छोटे दाने दिखते हैं, वो लार में मिक्स होते हैं और आपके स्वाद वो देते हैं। आगे है कि बताओ अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आमले या खीरे का क्या स्वाद है? तो हमें सोचना पड़ेगा। क्या है? तो हमें सोचना पड़ेगा क्या वो कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब हम बताएँगे। जो कि टमाटर क्या है? टमाटर
होता है खट्टा, याद रखना है टमाटर कैसा होता है? खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है। यहाँ पर जो याद रखना है प्याज़ कड़वा होता है, सौंफ जो होता है मीठी होती है, क्या होती है? सौंफ मीठी होती है, सौंफ मीठी होती है और लौंग क्या होता है? तो कड़वा होता है, लौंग क्या होता है? तो कड़वा होता है। यहाँ पर आँवले भी क्या होते हैं? तो आँवले भी कड़वे होते हैं। टमाटर क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यहाँ पर स्वाद ये बता सकते हैं। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूँढने के लिए यहाँ पर सोच कर बताने के लिए कहता है जो कि आप बता सकते हैं। खीरे का स्वाद थोड़ा मीठा होता है। कुछ चीज़ें चखने पर झुम्पा बोली सी-सी वो मिर्ची होता है क्या? सी-सी करने लगते हैं, तीखा लगता है। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों की आवाज़ें निकालो जो आप मीठा कहते हो आहा! तो अपने सभी साथी को कहने के लिए कहता है, उसके हाव-भाव यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। चबाकर या चबाकर या चबा-चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताने के लिए कहता है। अगर चबाकर खाते हैं तो तुत आप खाकर तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन चबा-चबा कर किसी चीज़ को आप में ही से 1 वो मिनट में आप कम से कम 28 बार खाने को चबा-चबा कर खाते हैं, तो वो क्या होता है, पचता बहुत आसानी से है। यहाँ पर सब कुछ मिलकर जो है सब मिलकर कक्षा में गतिविधि करें। ब्रेड एवं रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल को आप रख सकते हैं। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना बता पाएँ कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन-सा स्वाद पता चलता है। ये बच्चे नहीं बता पाएँगे लेकिन उनको बताना है। अगले भाग में है कि पहले रोटी का टुकड़ा, कुछ चावल मुँह में डालो और 3-4 बार चबाकर निकल जाओ। क्या चबने से स्वाद का में बदलाव होता है? हाँ, स्वाद में क्या होता है? बदलाव होता है। जब रोटी का टुकड़ा या चावल को मुँह में डालने के बाद 30 से 32 बार चबाओ, वो धीरे-धीरे क्या मीठा होने लगता है। वो धीरे-धीरे शर्करा जो उसमें मिलती है और वो मीठा होने लगता है, उसको चबाते हैं तो। आगे है कि क्या देर तक चबाने के बाद उसका स्वाद बदलता है? तो हाँ, उसका स्वाद क्या होता है? बदल जाता है। उसके स्वाद बदलने लगते हैं और वो मीठा हो जाता है। चर्चा करने के लिए कहता है घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे-धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों? तो क्योंकि भोजन के जो टुकड़े हैं धीरे-धीरे आप अगर खाते हैं खाने को तो वो लार में जो समाहित होकर अपना बैक्टीरिया के साथ-साथ उसके जो पचने के एंजाइम हैं वो साथ-साथ जाते हैं ताकि आपके जो अंदर के आमाशय हैं उनकी जो क्रिया है वो आसान हो जाती है। आपको ज़्यादा वहाँ पे उसको ज़्यादा काम वर्क नहीं करना पड़ता है ताकि वह आपको चबाने के साथ-साथ उसकी पाचन क्रिया जो है यहीं से शुरू होती है चबाने की मुँह से ही चबाने की जो पाचन क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको कहते हैं धीरे-धीरे चबाने के लिए ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो आसान हो और आपकी जो खाना है वो आसानी से पच जाए। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुँह में डालने से लेकर निगलने तक कौन-कौन से बदलाव आते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जब आप अमरूद खाते हैं या कोई सख्त चीज़ खाते हैं तो देखते होंगे कि खाते हैं उसकी जो दाने होते हैं, उसके जो बीज होते हैं उसको चबाते हैं तो उसको उसकी मीठी-मीठी स्वाद जो होती है वो आपको लगने लगती है। और ये क्या होता है उसके स्वाद बदलने लगते हैं। पहले कोई स्वाद नहीं होता है, जब आप चबाते हैं तो वो धीरे-धीरे उसका स्वाद बदलने लगते हैं। सोचो तुम्हारे मुँह में लार का क्या काम है, तो लार क्या काम करती है? तो हमारी लार ही जो होती है मुख में सबसे पहला काम करती है, जो कि आपके भोजन को आप जो खाए हैं उसको एक लप एक लट्ठे में एक जो लार होती है, एक क्या है रस है, रस में वो समेट लेती है और उसको एक गोला बना देती है, जो धीरे-धीरे उसकी लार को आप 10 बार 20 बार चबाते हैं वही लार में भोजन जो आप खाए हैं, वो धीरे-धीरे आपको मीठा लगने लगता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि लार क्या है? लार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है मुख में और यहीं से जो पाचन क्रिया है स्टार्ट हो जाती है लार के माध्यम से ही। शिक्षक का संकेत है कि अगले पृष्ठ पर बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते को चित्र बनाकर दिखाने के लिए उद्देश्य पाचन तंत्र को बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार से बताएं कि उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिले। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो कि पाचन क्रिया के चित्र होंगे कैसे उनकी क्रिया हो पाचन क्रिया होती हैं। अब है दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ-कहाँ जाता होगा?
इस चित्र में के रास्ते से हम इनको देखेंगे। खाना जाने का रास्ता अपने मन में यहाँ बता सकते हैं। जो मुख से होते हुए, आमाशय से होते हुए, छोटी आँत, बड़ी आँत होते हुए वो फिर से बाहर निकल जाती है। चित्र में यहाँ पर ये साथी से चर्चा करने के लिए कहता है, चर्चा करो, क्या तुम्हें किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या है? मेरे पेट में चूहे कूद, भूख लगी हुई है। तुम्हें क्या लगता है, भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं, पेट में सचमुच चूहे नहीं कूदते हैं, बल्कि उसमें कुछ बदलाव आता है। क्या होता है? बदलाव आता है। हमको लगता है कि अब पेट में खाली हो गई, उनको भूख लगी है इसीलिए। आगे पढ़ेंगे। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लग गई है? तो आप बता सकते हैं, जो पेट में कुछ अजीब हलचल होने लगती है, लगता है कि हमें पेट मेरी क्या है, खाली है। सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ तो क्या होगा? अगर आप नहीं खाते हैं तो आप क्या होगे? कमज़ोर होने होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे। आपको बहुत सारे चीज़ परेशानी जो है आने लगेंगी। क्या तुम 2 दिन तक पानी बिना पिए रह सकते हो? सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ से आता है? तो आप 2 दिन तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। अगर आप नहीं पिएँगे तो शरीर का क्या होगा? कार्य करने में जो मदद होती है, सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? तो पानी ही है। ये उत्सर्जन करने में, पाचन क्रिया में, और ज़्यादातर मल-मूत्र जो हैं इसी पानी ही निकलते हैं, पानी बनकर ही निकलते हैं, जो कि पानी के माध्यम आप अगर लेते हैं तो पानी के जो उपयोग हैं, सबसे ज़्यादा जो है शरीर में पानी की ही उपयोगिता है। ये नहीं अगर मिलेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? कमज़ोर होगा, हम बीमार पड़ने लगेंगे, और इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा क्या होती है ज़रूरत? दिन में कम से कम 5 लीटर से 7 लीटर तक आप पानी पी लेते हैं, और पीने की इसकी ज़रूरत होती है, ताकि शरीर की जो भी माँग है वो पूरी होती रहे। यहाँ पर देखिए, सिर दर्द होने लगता है से भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। भूख से ही बोल रही है, मेरी भूख में अगर लग गई तो सिर में दर्द। और ये देखिए, भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। यहाँ पर देखिए, इसको जब लगती है तो ये थका-थका महसूस करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वो रोती है। बच्चे क्या होते हैं? रोते हैं। और जब यहाँ पर देखिए, जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। ये कुत्ते की यहाँ पर दर्शाया गया है। अब है, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज़। नीतू को क्या चढ़ाया जा रहा है? ग्लूकोज़ चढ़ाया जा रहा है। नीतू को पूरा दिन उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ़! कुछ भी खाओ या पियो, उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज़ पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज़ चढ़ाना क्यों? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी में ना रुके खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। खाना और पानी जो है शरीर में रुक गई हैं, इसीलिए जो है शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। और खाना बिना खाए पिए ग्लूकोज के माध्यम से जल्दी ही हिम्मत और ताकत मिल जाएगी। ये डॉक्टर साहिबा बोल रही है। यहाँ पर बताने के लिए कहता है, तुम्हें याद होगा कि चौथी कक्षा में नमक और चीनी आपको हम बताए थे, ओआरएस घोल के बारे में। वो ये क्या होता है? ओआरएस घोल होता है जो उल्टी और दस्त में दिया जाता है, ताकि बच्चे को जो पानी निकले हैं, पानी ही सबसे ज़्यादा उपयोग आपको जानते हैं शरीर में है। अगर वो पानी उल्टी के माध्यम से निकल रहे हैं, दस्त के माध्यम से निकल रहे हैं, तो पानी की ज़रूरत होती है, और नमक चीनी की घोल क्या होती है? ओआरएस घोल, ये शक्ति देती हैं उसको बनाने में। क्या तुमने कभी ग्लूकोज़ शब्द सुना है? इसके बारे में लिखने के लिए कहता है। जो ग्लूकोज़ आप स्कूल के में नाम सुन सकते हैं, जो कि बच्चे क्या करते हैं, ग्लूकोज़ आप बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो आप ग्लूकोज़ लेते हैं, धीरे-धीरे पानी में जो होता है ओआरएस घोल, वो लेते तो शक्ति मिलती है आपको। क्या तुमने कभी ग्लूकोज़ चखा है? उसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है, या बता सकते हैं। शिक्षक संकेत है, ग्लूकोज़ शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों से के लिए अमूर्त है। इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह संबंधों को समझ सकें, इस उम्र के बच्चे को।
क्या तुम्हें यह या तुम्हारे घर के में किसी में को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? या अगर वो ज़्यादातर अभी देखिए वो बीमार पड़ गए हैं तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है ताकि उनके शरीर में की एनर्जी जो है बनी रहे। यहाँ पर फिर है नीतू के टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच-बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के मैदान में क्यों पीती है तो क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है बनी रहे। चित्र देखकर यहाँ पर बताने के लिए कहता है नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? तो उसको सिरिंज पानी जो है देकर चढ़ाया गया। कहानी खिड़की वाले पेट की। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन, यहाँ पर नाम भी याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल। क्या है? डॉक्टर के लिए पेट में उसको छेद रह गया और यह खेल बन गया। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। क्या नाम है? मार्टिन नाम है। उसके पेट में क्या लगी? गोली लगी और छेद जो है बच गया था। जब वो डॉक्टर ने इलाज किया तो खोला हुआ छेद रह गया था। जब चाहे तब उसमें झाँक ले, अंदर का सारा हाल भाँप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जो क्या खाता है, क्या चबाता है, क्या पचता है, क्या नहीं पचता है, वो छेद से देख लेते हैं। आगे है कि चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। यहाँ पर जो नहीं पच रहा है, जो गड़बड़ हो रहा है, जो चीज़ें गड़बड़ कर रही है, उसको जो है निकाल भी सकते थे और डाल भी सकते थे। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी। ये जो है बरसों पहले सच्ची घटना घटी हुई थी मार्टिन के पेट की। ये जो कहानी है, पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजेश उस्तादी के द्वारा चकमक अगस्त 1985 में लिखा गया है। ये कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्टिन के नाम को भी पूछा जाता है। छेद गोली लगी थी इसके बारे में भी पूछा जाता है। कहानी पेट में झांका जाना भेद। अब ये पूरा आपको एक कहानी के रूप में अब उसकी जो पूरा वृत्तांत है यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है कि तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह जो है सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट, यहाँ रखना है, याद रखना है, बोमोट का नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म जो है ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है। यानी चमड़ी की तरह एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। एक तह के ऊपर एक तह बन गई थी। निचली निचली तह को चबाने निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। निचली जब तह दबाते थे तो छेद से पेट को झांक सकते थे। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी जो है बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया। बोमोंट को क्या मिला? एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया गया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। टोटल 9 साल। कितने? तो 9 साल उन्होंने बोमोट ने मार्टिन के पेट पर प्रयोग किया। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और
उनकी शादी भी हुई और वह काम भी कर रहे थे। उस समय जो है उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है कैसे, और उस समय तक वैज्ञानिक को मालूम नहीं था कि पेट में कैसे पाचन क्रिया होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं? क्या पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि पेट के पाचन रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए। क्या वह परी-परी पच जाएगी? ये उन्होंने सोचा। इसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। क्या? तो एक ट्यूब से पाचक रस निकालते हैं पेट से, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े जो हैं डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। कब? तो सुबह 8:30 बजे। एक गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान होता है। यहाँ से याद रखेंगे। और उस गिलास को इतना ही तापमान रखा जितना पेट के अंदर के तापमान होते हैं। कितने? तो लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पेट का तापमान होता है। याद रखना है पेट का तापमान कितना? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। उन्होंने क्या देखा? तो पूरी तरह से जो मछली की टुकड़ी थे वो क्या हो गए थे? गल चुके थे। कितने सेंटीग्रेड तक पेट का तापमान होता है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन के पाचक रस जो होता है उनको निकाला और रखा और मार्टिन के पेट से। और यहाँ पर फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन जो है पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया, और जो पाचक रस रखा था उसको मार्टिन को खिलाया गया। अलग-अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी इसके बारे में उन्होंने देखा। उसकी तालिका बनी और जो है यहाँ पर बोमट की जो तालिका है यहाँ पर दिखाई गई है। कच्चा दूध पचने में लगा समय पेट में कितना? तो 2 घंटे 15 मिनट। पेट में जो पचता है वो कितना? तो 2 घंटा 15 मिनट में। और गिलास में पाचक रस में जब मिलाया तो 4 घंटे 45 मिनट में। और उबला दूध पेट में कितना? तो 2 घंटे में। और सीधे 2 घंटे बाद 4 घंटे 15 मिनट में जो है ये उबला दूध बिना गिलास में जो है पाचक रस में जो मिलाया गया था उसके साथ पचता है। पूरी तरह उबला अंडा जो है 3 घंटे 30 मिनट में और गिलास में 8 घंटे में। और कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में पेट में और बाहर गिलास में कितना? 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ तो 2 घंटे में और जो है गिलास में कितना? 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में और गिलास में पाचक रस में कितना? गिलास के पाचक रस में 4 घंटे में ये पचते हैं। डॉक्टर के द्वारा ये बनाए गए तालिका थे। कहो अब क्या सोचते हो? है कुछ फ़ायदा इस पेट का? क्या है? इसका पेट का फ़ायदा है। जो पाचक रस जो पेट में ही रहते हैं और अपने खाने को क्या करते हैं? वो पचाते हैं। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यहाँ पर देखे थे? खाना क्या होता है? जल्दी पचता है। पेट में जल्दी पचता है। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने में खूब घुमाता हिलाता है। क्या होता है? खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। अगर दुखी या परेशान रहिएगा तो खाना क्या होगा? ठीक से नहीं पचेगा। या नहीं यही नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड मतलब अम्ल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अम्ल की तरह होता है। ये भी याद रखना है किसकी तरह? तो एसिड की तरह, अम्ल की तरह। क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना कि पेट में एसिडिटी हो गई है? क्या हो गई? गैस जो बनती है एसिडिटी। खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया या नहीं पचता है तो ये बनता है एसिडिटी। आगे है उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। क्या किया? सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने-कोने में किए गए जो पेट के बारे में किया गया था। क्या कहा तुमने?
पेट में गोली मारकर नहीं भाई, बाद में उन्हें पहले उनके प्रयोग जो होने वाले प्रयोग किसी पेट में गोली मारकर नहीं किया गया था, बल्कि उनके जो है ऐसे प्रयोग किए गए थे। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीन की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? क्या था ये? बहुत ही अच्छी थी कहानी। अनीता रामपाल के द्वारा लिखा गया है। ये अगस्त 1985 में। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना याद, एसिडिटी याद रखना है, कौन डॉक्टर था याद रखना है, वर्मोंट डॉक्टर, मार्टिन पेशेंट, कब गोली लगी, 18 वर्ष की उम्र में लगी, और इसके पेट में सब कुछ देख सकते थे, खाना निकाल भी सकते थे, पाचन रस निकाला भी गया। पेट में जो है पाचन रस के सहायता से जल्दी खाना पचता है। अगर वहाँ खाना नहीं पचता, गैस बनता है, तो क्यों? तो अगर कोई कुछ सोच रहे हैं, कोई टेंशन में है, तो वो खाना नहीं पचता है। यहाँ पर फिर सोचो और चर्चा करो, अगर डॉक्टर बोमोट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य के लिए क्या क्या प्रयोग करते, आप बता सकते हैं। शिक्षक संकेत है इस सच्ची कहानी में जो है बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने की व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की रोचक जो है दास्तां पढ़ने को कहेंगे, पढ़ाएंगे भी। बच्चे की यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाए, पेट क्या होता है, आंतें क्या होती है, ये सब जो है जानेंगे बड़े होकर। सही खाना और सही सेहत, सही खाना खाइएगा तो सही सेहत होगा। डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों ने से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली, नीचे दिया गया है यहाँ पर। रश्मि 5 साल का है और कैलाश 7 साल का। 3 वर्ष जो है, रश्मि बोलती है 3 साल की लगती है। हाथ पैर तल जो है पतले और पेट फुला-फुला, अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार जो है स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी जो है भी मिले तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश 7 साल उम्र है, उम्र से बड़ा है। शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे जो है टीवी देखना। खाना क्या है? तो घर का बना खाना उसको पसंद नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी, रोटी जो होते हैं, रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के जो चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ये सब उसको भाता है और वही खाता है। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक इलाज है। क्या है वो? है सही खाना। आप सही खाना खाओ और इलाज जो है ये सही हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। चर्चा करने के लिए कहता है, तुम्हें क्या लगता है पूरे रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती है? क्यों है? क्यों खाती है? तो क्योंकि वह बीमार है। क्या है? वो बीमार है। उसकी जो है खाने में उसकी ध्यान नहीं है, वो खाना नहीं खाती है। वो क्या कैलाश को खेल-कूद में दिलचस्पी है? नहीं है। सही खाने में से तुम क्या समझते हो? तो सही खाने जो आप रोटी घर में जो चावल, दाल, रोटी, दूध ये सब मिलती हैं, क्या प्रोटीन, वसा सब कुछ उस कार्बोहाइड्रेट सब कुछ युक्त होते हैं, ताकि आपकी जो भी एनर्जी शरीर में मिलती है वो उससे हमको मिल जाती है। बाहर की चीज़ जो बर्गर खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये सब सॉरी ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए। जो बाहर की चीज़ खाते हैं उसको, जैसे बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब क्या है? ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट नहीं बल्कि ये फास्ट फूड है। क्या है ये? सॉरी फास्ट फूड है। और फास्ट फूड खाने से क्या होता है? फास्ट फूड खाने से आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो आपको हो जाती हैं, इससे आपको बचना ज़रूरी है। आप घर के चीज़ को खाइए, बाज़ार की चीज़ को, फास्ट फूड खाने से आपको बीमारी होती है। कैलाश क्या कैलाश को खेल कूद यहाँ पर पढ़ लिए? तो तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? कि लिखने के लिए कहता है यहाँ पर फास्ट फूड और यहाँ पर कुछ खाना नहीं, ये अंतर है। पता करने के लिए कहता है कि तुम्हारी उम्र के दादा दादी क्या क्या काम करते थे और क्या क्या खाते थे, ये सब है। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। क्या है? सभी बच्चों का भरपेट खाना हक है। एक तरफ है कैलाश और जो घर का खाना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ है कौन? तो रश्मि, जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं, उसको पेट भर खाने के लिए मिलता नहीं। पेट भर खाना सभी बच्चों का क्या है? अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे जो हैं रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं और उनको कई बीमारी के शिकार वो हो जाते हैं। यहाँ पर सोचो और चर्चा करने के लिए कहता है, क्या तुम
किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो जिसे पूरा दिन भर पेट खाना ना मिलता हो, जो गरीब होते हैं, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, वो जो अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो खाना खाना कैसे खाएँगे? ये सब जो है आप देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लोगों की भुखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है, वो मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं। मेहनत करते भी होते बहुत सारी गलत आदत के शिकार हो जाते हैं और वह भरपेट अपने परिवार को भोजन भी नहीं दे पाते हैं। बहुत समय तक भरपेट भोजन ना मिलने से हमें स्वास्थ्य संबंधी क्या होते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, थकान, जोड़ों में दर्द इत्यादि बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाते हैं। खेतों का अनाज मंडियों के बाद कहाँ जाता है? तो आपके यहाँ आता है, मंडियों के बाद मशीन के में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद आपके पास फिर पहुँचता है। क्या तुम्हें मंडियों और गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसी खबरें पड़ी होंगी? वो क्या होता है, सरी-सरी क्या होती है, बर्बाद हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, इकट्ठा रहता है तो उन्हें पढ़कर पता करो अनाज खराब क्यों होता है, तो क्यों खराब होता है? वो धरा-धरा वो खराब हो जाता है। ऐसी घटना को हम रोक सकते हैं और जागरूक करके रोका जा सकता है। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत-बहुत